के सामने अजंत स्त्रीलिंग प्रकरण को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जो कि विगत दिनों में हम लोगों का अजंत पुल्लिंग चला था, जिसमें हम लोगों ने अजंत पुल्लिंग में जैसे अकारांत शब्द आए थे। क्या थे? हर्ष अकारांत शब्द। इसमें हमने राम शब्द की प्रक्रिया देखा था, उसमें क्या क्या सूत्र लगते हैं। वहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्र सबसे पहले आता है, अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, फिर आता है कृत तद्धित समासाश्च, तो जिसमें हमने कृदंत की तद्धित की समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। फिर इसके बाद एक सूत्र आता था सौज समौट छष्टाभ्याम भिस गेभ्याम भिस गसिभ्याम भिस गसोसाम ग्योस सुप, ये सूत्र आया था। ये क्या है? 21 स्वादि प्रत्यय हैं। कितने हैं? 21 स्वादि प्रत्यय थे। फिर इसके बाद आया था प्रत्यय परश्चा, फिर ज्ञा प्रातिपदिकात, तब उसका एक अर्थ बना था कि ज्ञंत आवंत प्रातिपदिक से स्वादि प्रत्यय पर में होते हैं। क्या होते हैं? ज्ञंत आवंत प्रातिपदिक से स्वादि प्रत्यय पर में होते हैं। फिर इसके बाद एक सूत्र आया था सुपह, कहा कि जो सुप के तीन तीन त्रक हैं उनकी क्रम से एक वचन, दो वचन, बहुवचन संज्ञा होती है। ऐसा हम लोगों ने देखा था। तो जो प्रक्रिया हम लोगों ने राम शब्द में बनाए थे, वहाँ पर हम देखे थे राम शब्द था। राम शब्द को जब हम रम धातु से घई प्रत्यय करके बनाए थे, उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हुई थी अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से। जब राम शब्द को हम क्या माने थे? अर्थवान की ही प्रातिपदिक संज्ञा होगी, ये तो नियम है। पर एक था कि जो धातु भिन्न हो, प्रत्यय भिन्न हो, प्रत्यांत भिन्न हो, ऐसे शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा होती है अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से। किससे होती है? अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से। अब देखिए, अजंत पुल्लिंग के बाद जैसे षडलिंग कहते हैं तो अजंत पुल्लिंग आएगा, फिर इसके बाद अजंत स्त्रीलिंग। अब क्या रहा? अजंत स्त्रीलिंग। अजंत स्त्रीलिंग में जो जो भी शब्द लगे हुए हैं, फिर इसके बाद अजंत नपुंसकलिंग। क्या है? अजंत नपुंसकलिंग। ठीक है ना? तो अब देखिए इसमें क्या है, एक देखते हैं अजंत। आपका है एक अजंत शब्द, ठीक है, दीर्घकारांत। देखिए रम धातु है। क्या है? रम धातु किस अर्थ में है? क्रीडायाम। किस अर्थ में है? क्रीडायाम। रम धातु क्रीडायाम अर्थ में है। किसमें है? क्रीडायाम अर्थ में है। ठीक है, यहाँ पर उकार की संज्ञा हो जाएगी तसलोपा से लोप। क्या बचेगा? रम। क्या बचेगा? रम। यहाँ पर फिर अच प्रत्यय करके वर्ण सम्मेलन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? रम। क्या बन जाएगा? रम। एक सूत्र है अजाद्यतश, क्या है? अजाद्यतष्टाप ना, अजाद्यतष्टाप सूत्र है, स्त्रीलिंग मिक्स में है। अजाद्यतष्टाप सूत्र से क्या हो जाता है? टाप प्रत्यय। क्या हो जाएगा? टाप प्रत्यय। अजाद्यतष्टाप है। ठीक है, अजाद्यतष्टाप सूत्र से क्या करते हैं? टाप प्रत्यय। स्त्रीत्व विवक्षा में क्या हो जाता है? जो अकारांत शब्द होता है आजादी में, अच्छा देखिए, वो जो अजाद्यतष्टाप सूत्र कहता है कि स्त्रियाम, उसके पहले एक सूत्र है स्त्रियाम। क्या सूत्र है? स्त्रियाम, माने स्त्री का अधिकार जाएगा। क्या जाएगा? स्त्री प्रत्यय का अधिकार जाएगा। तो कहता अजाद्यतष्टाप कहता है कि एक तो जिसमें क्या हो? अजंत, माने अच अंत में हो। क्या हो? अच अंत हो। ठीक है, अच अंत में हो, अंत में हो ऐसे शब्दों से, अथवा एक आजादी। क्या है? आजादी। क्या हो? आजादी। तो जैसे देखे होंगे, एक होगा एडक। क्या है? एड शब्द। क्या है? एड शब्द। ये क्या है? आजादी है, क्योंकि इसे आजादी माने अच है आदि में जिसके, उसको क्या बोलते हैं? आजादी बोलते हैं। तो क्या है? आजादी है। तो देखिएगा जो अजाद्यतष्टाप सूत्र है, ये क्या करता है? टाप प्रत्यय। क्या करता है? टाप प्रत्यय। क्या करता है? टाप प्रत्यय। किसमें करता है? स्त्रीत्व की विवक्षा में। स्त्रीत्वे द्वितीय आजादी नाम अकारांतश्च वाच्ये यत् स्त्रीत्वम द्योतिते। ठीक है, जब आजादी शब्द हो अथवा अकारांत शब्द हो, तो स्त्रीत्व प्रत्यय जब द्योतित हो तो क्या होता है? टाप प्रत्यय। क्या होता है? टाप प्रत्यय। जब हम देखिए एडकम, जब हम टाप करेंगे, एडक शब्द से है, टाप करेंगे, क्या बचेगा हमारा? टाप में आ बचता है, फिर दीर्घ करके एडका बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एडक शब्द से क्या बनाते हैं? एडका। ठीक है, एडका बनाते हैं। अब उसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा, ये जो शब्द है आपका, ये क्या है? देखिएगा, ये जो शब्द है अजंत है कि नहीं? इसमें अच है, अंत में क्या है? अंत में अच है, तो क्या होगा? अजंत शब्द हो गया। ठीक है, तो इससे हम क्या कर देंगे? टाप प्रत्यय। किससे करेंगे? अजाद्यतष्टाप। क्या है? अजाद्यतष्टाप सूत्र से क्या कर देंगे? टाप प्रत्यय। टाप प्रत्यय में पाकी हलंतम से संज्ञा तसलोपा से लोप। टाकी इस संज्ञा किससे होगी? याद होगा सूत्र पढ़े थे ना, इसे चूटू। क्या सूत्र है? चूटू। कहते प्रत्यय के आदि में देखिए, चूटू जो सूत्र है आपका, चूटू। देखिए चू से क्या समझेंगे? चवर्ग, चाछा जाजा यहाँ। टू से क्या है? टवर्ग। क्यों? कु चू टू तू पु एते उदिता, कहा है ना ऊपर।
जब आप लोग संज्ञा प्रकरण पढ़ रहे थे वहां पर आया था कि जो कु चू टू तू पू एते क्या है, उदित हैं, तो अपने सवर्ण की ग्रहण कराएंगे। देखिए टवर्ग है कि नहीं, टा, इसकी क्या हो जाएगी, इस संज्ञा, तसलोपा से लोप, क्या बन गया आपका रम और आ, क्या बन गया रम और आ। अब क्या हो गया यहाँ पर दीर्घ, क्या करेंगे दीर्घ, किससे करेंगे, अकह क्या सूत्र है, अकह सवर्णे दीर्घा, क्या सूत्र है, अकह सवर्णे दीर्घा, अक से सवर्णी, अकह माने अक से सवर्णी अच पर में हो तो दीर्घ हो जाता है, क्या हो जाता है दीर्घ। अक क्या है मा में आ, अक क्या है मा में आ, सवर्णी अच क्या है आ, तो क्या कर देंगे दीर्घ रूप, दोनों के स्थान पर आ क्या हो जाएगा, ये आ हो जाएगा, क्या बन जाएगा रामा, क्या बन जाएगा रामा। सबसे पहले रम धातु क्रीडायामर्थ में किसमें है, क्रीडायामर्थ में है, ठीक है। तो उ की उपदेशे अजनासिक इस संज्ञा तसलोपा से लोप, तो क्या बन गया रम आ, अच्छा प्रत्यय करेंगे रम आ, फिर मिला गया वर्ण सम्मेलन रम बन गया। फिर स्थित्र की विवक्षा में आजाद टाप सूत्र से क्या कर देंगे टाप प्रत्यय, क्या कर देंगे टाप प्रत्यय, रम टाप, टाप में आ बचेगा, ठीक है। तो रम आ क्या हुआ रम आ, अकह सवर्ण दीर्घा से दीर्घ करिए रमा, क्या बन गया रमा। अब देखिए आपके क्या बन गया शब्द, रमा शब्द आपका बन गया, क्या बन गया रमा शब्द आपका बन गया, क्या बना रमा शब्द। अब यह देखिए आपका क्या हो गया कृदंत हो गया, क्या है क्योंकि यहाँ पर प्रत्यय की ना कृत प्रत्यय किया हमने, तो क्या अब इसके बाद देखिएगा जब कृदंत हो गया तो कृत तद्धित समासाश्च, क्या सूत्र है कृत तद्धित समासाश्च, क्या सूत्र है कृत तद्धित समासाश्च से सूत्र से क्या हो जाएगी प्रातिपदिक संज्ञा, क्या हो जाएगी प्रातिपदिक संज्ञा, क्या हो जाएगी प्रातिपदिक संज्ञा, ठीक है। अब यह प्रातिपदिक बन गया, क्या बन गया प्रातिपदिक। अब आपको याद होगा जब हम प्रातिपदिक बना लेंगे तो एक नियम था ना ज्ञाप प्रातिपदिकात, ज्ञंत आवंत प्रातिपदिक से स्वादि प्रत्यय पर में होते हैं, वहां पर प्रत्यय परस्या वो तीनों सूत्रों को लगाएंगे। क्या सूत्र वहां पर है, पहले होगा आपका प्रत्यय है, ठीक है, प्रत्यय का अधिकार जाता है, पंचम अध्याय के समाप्ति के पहले तक प्रत्यय का अधिकार जाता है, सबसे बड़ा अधिकार अधिकतर इसी का रहता है। फिर प्रत्यय है, फिर एक है परस्या, क्या सूत्र है परस्या, कहाँ होंगे प्रत्यय पर में होंगे प्रत्यय, फिर परस्या, फिर ज्ञाप प्रातिपदिकात, क्या है ज्ञाप ना, ज्ञाप प्रातिपदिकात सूत्र है ना, ज्ञाप प्रातिपदिकात, क्या सूत्र है ज्ञाप प्रातिपदिकात, ठीक है। जब इसका अर्थ निकलेगा देखिए इसका अधिकार जाएगा तो इसका अर्थ ज्ञंत आवंत प्रातिपदिक से स्वादि प्रत्यय पर में होते हैं। तो आप देखिए प्रातिपदिक है, क्या है रमा प्रातिपदिक है, किससे प्रातिपदिक संज्ञा किया तो कृत तद्धित समासाश्च से, किससे किया कृत तद्धित समासाश्च से हमने प्रातिपदिक संज्ञा कर दिया, तो क्या हो जाएंगे स्वादि प्रत्यय। अब स्वादि प्रत्यय में आपके 21 हैं, 21 तो होंगे नहीं, तो 102 के द्विवचन है कि एक वचन है, एकत्व का बोध कराएंगे तो एक वचन, तो जब एकत्व का बोध कराएंगे तो एक वचन क्या आएगा वहां पर सु, क्या आएगा सु। फिर वहां पर ना अब एक वचन में आप देखे होंगे सु भी आ रहा, अम भी आ रहा, टा भी आ रहा, गे भी गस भी, ये सब आ रहे हैं भाई एक वचन में, फिर दो वचन है, ठीक है ना, सब आ रहे थे। तो फिर हमने कहा अर्थवत प्रातिपदिकात लिंग परिमाण वचन माते प्रथमा, तो प्रथमा को विधान कर देंगे तो क्या आ जाएगा सु, क्या जाएगा सु। जो प्रक्रिया सिर्फ राम शब्द की थी ना वही प्रक्रिया यहाँ पर लगेगी, क्या लगेगी जो प्रक्रिया राम शब्द की थी, ठीक है। फिर उ की उपदेश अजुनासिक संज्ञा तसलोपा से लोप, तो क्या बचेगा आपका नहीं रमा, क्या बनेगा आपका रमा सा, क्या बन जाएगा रमा सा, रमा और सा। एक सूत्र आप पढ़े होंगे अप्रिक्त, क्या था अप्रिक्त नहीं अप्रिक्त गलत हो रहा है, हाँ अप्रिक्त, हाँ ठीक कोई बात नहीं ओके, अप्रिक्त है ना, उससे क्या हो जाएगी अप्रिक्त संज्ञा हो जाती थी ना, अप्रिक्त एकाल, अप्रिक्त एकाल प्रत्यय, क्या सूत्र था प्रत्यय ना, अप्रिक्त, देखिए अप्रिक्त एकाल प्रत्यय क्या था, ठीक है। इसको देखिए इसको क्या है सूत्र है अप्रिक्त एकाल प्रत्यय, इससे क्या होती है अप्रिक्त संज्ञा, क्या होती है अप्रिक्त संज्ञा, क्या होती है अप्रिक्त, अप्रिक्त संज्ञा क्या होती है अप्रिक्त संज्ञा किसकी होती है एकाल जो हो, क्या हो प्रत्यय में जो एकल हो, क्या पहले दो वाले थे वो भी था वो चला गया तो एकल बना, इसलिए इसकी क्या हो गई अप्रिक्त संज्ञा, क्या हो गई अप्रिक्त संज्ञा। जब अप्रिक्त संज्ञा हो जाएगी तो सूत्र पढ़े होंगे हलंग्याभ्यो दीर्घात
श्रुतिस् सप्रक्तम हल। क्या सूत्र था? हलंग्याभ्यो दीर्घात सुतिस करके ना सूत्र था। तो इससे क्या हो जाएगा? सा का लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सा का लोप। ठीक है ना, समझ में आएगा ना। देख रमा शब्द था, हमने रमा शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा किया। किससे किया? कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा किया। जब प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी तो स्वाद विभक्ति आएगी रमा सु। सु में उ की उपदेश से अनुनासिक सी संज्ञा तसलोपा से लोप। फिर है सा रमा सा बना। क्या बना? रमा सा। अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय सूत्र के द्वारा सा की अप्रयुक्त संज्ञा कर दिया। क्या कर दिया? अप्रयुक्त संज्ञा। फिर एक सूत्र था हलंग्याभ्यो दीर्घात श्रुतिस् सप्रक्तम हल। ठीक है, तो इससे क्या कर देंगे? सा का लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सा का लोप। तो क्या बन जाएगा आपका? रमा। क्या बन गया? रमा। क्या बन जाएगा? रमा। यह प्रयोग आपका बनेगा। ठीक है, जो प्रक्रिया राम शब्द में थी ना, अधिकतर प्रक्रिया यहाँ भी रहेगी। जैसे राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा की हमने किससे किया? जब राम शब्द किससे किया? अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से। जब हम दशरथ का पुत्र राम मानेंगे तब। ठीक है, और जब उसको कृदंत निष्पन्न मानेंगे तब कृतधित समासाश्च से। अब देखिए रमा शब्द है द्वितीय भक्ति प्रथमा भक्ति दो वचन में क्या लाएंगे? औ। क्या लाएंगे? औ। क्या बना आपका? रमा औ। क्या बना? रमा औ। अब यहाँ पर देखिए दीर्घ भी प्राप्त है, वृद्धि से वृद्धि की भी प्राप्ति है। इन सब को बाध करके अब आगे आइए पढ़िए। अब आपका सूत्र आया आपका, क्या आया? चलिए देखिए ना, अथाजंत कहाँ गया? देखिए दे दिया, अथाजंत स्त्रीलिंगा। अथ माने अनंतर। ठीक है, क्या है? अजंत स्त्रीलिंग। क्या है? अजंत स्त्रीलिंग है। क्या है? अजंत स्त्रीलिंग है। दिया ना रमा, देखिए बना दिया रमा। फिर है औंग आपह। क्या सूत्र आ गया? औंग आपह। क्या सूत्र आ गया? औंग आपह। क्या सूत्र है? औंग तो पंचम्यंत पद है। आपह आवंतात अंगात परस्य औंग शी स्यात्। आवंत अंग से। किससे? आवंत माने आप है अंत में जिसके, ऐसे आवंताद। क्या है? आवंताद अंगात परस्यौंग शी स्यात्। माने आवंत अंग से। आवंत कैसा अंग हो? तो आवंत अंग से परे जो औंग। क्या है? औंग। क्या है? शी हो जाता है। क्या होता है? औंग को शी। अब ये औंग क्या है? औंग तो कहीं आया नहीं है, तो कहते हैं औंग इति औकार विभक्ते संज्ञा। औंग इति औकार विभक्ते संज्ञा ज्ञेया। औंग जो है जो होगा हमारा औ, प्रथमा विभक्ति दो वचन में औ है, द्वितीय विभक्ति दो वचन में आउट है। इसको आचार्य ने औंग नाम रखा। क्या रखा? औंग। जैसे आप पढ़े होंगे टा को हमने क्या नाम रखा था? आंग। आंग इति टा संज्ञा। आंगो नास्त्रियाम। जब हम लोग हरिणा बना रहे थे वहां पर आया था आंगो नास्त्रियाम। घे से परे आंग को ना होता है। तो कहा आंग क्या है? तो कहा आंग इति टा संज्ञा। आंग क्या है? इति टा संज्ञा। उसी प्रकार से औंग इति क्या है? देखिए औंग जो है, हाँ औंग क्या है? औ और आउट की क्या होती है? आंग। औंग नाम क्या रख दिया? औंग। तो आवंत माने देखिए, अब देखिए रमा में क्या है? यहाँ पर देखिए रमा में आवंत अंग है कि नहीं है? आवंत अंग है। आवंत अंग से औंग है, पर में है, उसको क्या कर देंगे हम? शी। क्या कर देंगे? शी। तो क्या बन जाएगा? रमा और शी। क्या बन जाएगा? रमा शी। फिर एक सूत्र है लशक व तद्धिते। क्या है? लशक व तद्धिते। प्रत्यय के आदि में जो लाशा कवर्ग, तो प्रत्यय हमारा क्या था? औ था, तब तो प्रत्यय है नहीं। तो आप पढ़े होंगे स्थानी वदा देशो, स्थानी वदा देशो नल विधौ। नल न नल विधौ। क्या है? नल विधौ है ना? नहीं गलत हो गया, नहीं रहेगा। स्थानी वदा देशो ये रहेगा, स्थानी वदा देशो नल विधौ, ये होगा नल विधौ होगा। ठीक है, तो जो स्थानी में धन रहता है, स्थानी क्या हुआ? औ। क्या है? स्थानी क्या है? औ। आदेश क्या हुआ? शी। अब उसमें भी अब औ में क्या था? प्रत्यय। क्या था? प्रत्यय। तो वह प्रत्यय धर्म शुभ धर्म किसमें आ गया? शी में। किसमें आ गया? शी में। जब प्रत्यय कहलाएगा तो ला शक क्वा तद्धिते। क्या सूत्र है? लशक क्व तद्धिते सूत्र के द्वारा प्रत्यय के आदि में जो ला शाखा और उसकी इस संज्ञा कर देंगे। तो क्या बचेगा आपका? रमा ई। क्या बन गया? रमा ई। फिर क्या करेंगे? यहाँ पर आद गुड़ा से क्या कर देंगे? गुड़। तो क्या बन जाएगा? रमे। ये बनता है ना, रमा रमे। क्या बन जाएगा? आद गुड़ा लगे। क्या लगेगा सूत्र? आद
गुण, क्या लगा, आद गुण। क्या कहता है कि आवर्ण से अच पर में हो तो गुण रूप एकादेश होता है। आवर्ण हुआ माँ का आ, अच पर में ई, तो गुण रूप एकादेश कर दीजिए, क्या बन जाएगा, रमे। क्या बन जाएगा, रमे। तो जो रमे बनेगा, प्रथमा विभक्ति दो वचन में रमे और द्वितीय विभक्ति दो वचन में भी रमे बनेगा। रमा शब्द था, औ विभक्ति लाए, प्राथमिक संज्ञा किया, रमा औ। फिर सूत्र क्या था आपका, औंग आपह, क्या था, औंग, फिर है आपह, क्या है, औंग आपह, क्या है, सूत्र है, क्या है, औंग आपह सूत्र है कि आबंत अंग से पढ़े जो औंग है उसको क्या हो जाता है, शी। तो रामा शी। अब शी में प्रत्यय धर्म नहीं था, तो स्थान वदा देशो नल विधौ सूत्र के द्वारा हमने क्या लाया, प्रत्यय, क्या लाया, प्रत्यय। तो क्या बन जाएगा, रामा। अब ये प्रत्यय कहला गया, तो लशक व तद्धिते, प्रत्यय के आदि में जो ला शा का वर्ग है उनकी संज्ञा होती है। तो रमा ई, ठीक है, रमा ई आद गुण से गुण कर दीजिए, क्या बन जाएगा, रमे। क्या बन गया, रमे। फिर इसके बाद है रमा शब्द है, बहुवचन में क्या लाएंगे आप, जस, क्या लाएंगे, जश, क्या लाए, जस, रमा जस। फिर सूत्र क्या है आपका, चूटू, क्या सूत्र है, चूटू। क्या कहता है, प्रत्यय के आदि में जो चवर्ग टवर्ग उसकी इस संज्ञा, प्रत्यय है जश, आदि में है चवर्ग जा, इस संज्ञा लोप, क्या बन जाएगा, रमा अस। फिर क्या कर देंगे, रमा अस, प्रथमयो पूर्व सवर्ण है ना, प्रथमयो क्या है, प्रथमयो पूर्व सवर्ण, क्या सूत्र है, प्रथमयो पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ कर दीजिए, क्या बन जाएगा, रमास। क्या बन जाएगा, रमास। सा को रुत विसर्ग कर दीजिए, क्या बन जाएगा, रमा। क्या बन जाएगा, रमा। ठीक है, तो रमा, रमी, रमा। ठीक है, तो रमा माने बहुत से रमाएं, स्त्रियां, ठीक है ना, जैसे बालिका माने, हाँ। अब इस जो रमा का रूप चलेगा, क्योंकि बालिका अजंत स्त्रीलिंग है, अकारांत क्या है, देखिए अभी हम लोग पढ़े थे कुछ शब्द होता है कि ह्रस्व अकारांत होते हैं, तो जैसे जो राम शब्द था, क्या था हमारा, राम शब्द था, ये ह्रस्व अकारांत क्या है, ह्रस्व अकारांत क्या है, अकारांत क्या है, अकारांत है। ये जो रमा शब्द है ये क्या है, आकारांत, क्या है, आकारांत। जो भी अब जितने, जिस रमा, फिर है श्यामा, क्या है, श्यामा, ठीक है, माया, क्या है, माया, काया, ठीक है, बालिका, छाया, सब इसे जाएंगे, सब ऐसे। जो अब जो इनकी प्रक्रिया रहेगी, जैसे जो आपने राम शब्द की प्रक्रिया समझ लिया ह्रस्व अकारांत वाले, तद्वदेव मन उसी की तरह जो इतने भी संसार में अकारांत शब्द हैं सब रूप चलेंगे ह्रस्व अकारांत वाले। उसी प्रकार जो रमा शब्द है जो दीर्घ अकारांत है, तो सब रमा जैसे जो प्रक्रिया सूत्र लगे, आऊंगा आपा। देखिए सूत्र ये नहीं कहता कि सिर्फ रमा में ही लगेगा, ठीक है। ये जो सूत्र आप कह रहा है कि आऊंग आपा, आवंतादंगात, आवंत अंग से, किससे अंग से, देखिएगा आवंत, क्या है, आवंत, ठीक है, आवंत अंग, आवंत अंग से परे जो औंग, क्या है, औंग, क्या है, औंग, उसको क्या होता है, शी, क्या होता है, शी आदेश होता है, क्या होता है, सी आदेश होता है, ठीक है, सी आदेश। ठीक है, तो आवंतंग हुआ। अब देखिए आप आऊंगा आवंतंग से, अब जितने भी आपको शब्द मिल जाएं, अब बात यहाँ पर क्या आती है कि जो आज मतलब जो श्रेष्ठ लोग रहेंगे तो अच्छे शब्द को लेकर के ही चलेंगे, ठीक है। जैसे भगवान पाणिनि जिस उसमें दे हैं आपने, अजंत, अजंत पुलिंग में देखा था तो क्या आया था, राम शब्द आया था। अब यहाँ पर क्या आ गया, रमा शब्द, ठीक है, क्या दे दिए, रमा शब्द। तो ना आवंतंगात परस, आवंत अंग से परे, औंग को क्या हो जाता है, शी। फिर हुआ कि औंग क्या चीज है, औंग इति औकार विभक्ते संज्ञा, औंग जो है औकार की संज्ञा है, किसकी है, औकार की संज्ञा है, तो क्या बन जाएगा, रमे। क्या बन जाएगा, रमे, ठीक है, समझ में आ गया ना, रमे। अब इसके बाद चलिए प्रथमा द्वितीय भक्ति दो वचन, द्वितीय भक्ति दो वचन, जो हम बोलेंगे वही रहेगा, एक वचन नहीं आएगा, एक वचन। क्या बन अम, क्या बन गया, रमा अम, क्या बन गया, रमा अम, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या कर देंगे, अमी पूर्व, क्या कर देंगे, अमी पूर्व, अक से अम संबंधी अच पर में हो तो पूर्व रूप हो जाएगा, क्या बन जाएगा, रमाम, ये बनता है ना, रमाम, क्या बनेगा, रमाम, क्या बन जाएगा, रमाम, रमा रमे, रमा रमाम रमे, रमा। अब देखिएगा उसमें भी है दो वचन में, जब जाएंगे द्वितीय भक्ति दो वचन ना, तो वहां पर भी क्या रहेगा, रमा और औ,
औंग आपस से औंग को शी कर दीजिए, बन जाएगा रमे। फिर बहुवचन में भी क्या बनेगा, रमा, रमा रमे रमाह, रमाम रमे रमाह। ठीक है, अब देखिए चलिए यहाँ तक हो गया। ठीक, अब इसके बाद देखिए क्या दिया सूत्र आगे। अब आया संबुद्धौ चा, क्या सूत्र आ गया, संबुद्धौ चा। अब देखिए संबुद्धौ में कौन व्यक्ति है, सप्तमी, क्या है, सप्तमी, संबुद्धि शब्द है, क्या शब्द है, संबुद्धि शब्द है, तो क्या बनेगा संबुद्धौ, जैसे हरि शब्द है, क्या बन जाएगा हरऊ। क्या हम सूत्र है, अच्छघे, क्या सूत्र है वहां पर, अच्छघे। एदुभ्याम उत्तरस, इकार उकार के उत्तर ये तो गी होगा, उसको क्या हो जाएगा औ, घी को क्या हो जाएगा अत, क्या हो जाएगा अत, क्या बन जाएगा हरऊ। उसी प्रकार संबुद्धौ क्या बन जाएगा, संबुद्धौ। तो आपह एकारः स्यात् संबुद्धौ, आपको एकार होता है, आपको, किसको, आपको नहीं आकार को, किसको, आकार को, आपको मतलब भगवान, ठीक है ना, यू मत समझ बैठेगा, आप मन होते हैं यहाँ पर आकार को। ठीक है, क्या हो जाता है, आपको एकार होगा संबुद्धि पर में हो। अब देख संबुद्धि पर में क्यों हो, संबुद्धौ, इसमें क्या है, सप्तमी है, क्या है इसमें, सप्तमी है, क्योंकि सूत्र का क्रम आ रहा है, आपको एकार होता है, क्या है, आपको अबंत अंग से पढ़ा जो अंग वहां पर शी किया था, अब आकार, आकार क्या हो जाता है, एकार हो जाता है संबुद्धि में। ठीक है, अब देखिएगा जैसे क्या है, रमा शब्द क्या है यहाँ पर बनेगा, जैसे हे रम, देखें हे रमे बनाते हैं ना, तो रमा शब्द है। इसके बाद संबोधन में क्या लाएंगे आप, सु। ठीक है, तो एक वचनम संबुद्धि, क्या सूत्र है, एक वचनम, एक वचनम संबुद्धि ना, एक वचनम संबुद्धि। संबोधन में प्रथमा के एक वचन की संबुद्धि संज्ञा होती है, तो सु का नाम क्या पड़ गया, संबुद्धि, क्या नाम पड़ गया, संबुद्धि। सूत्र आया संबुद्धौ चा, क्या सूत्र आया, संबुद्धौ चा, क्या सूत्र आया, संबुद्धौ चा। ठीक है, चा। अब क्या कहते हैं, आपको एकार हो जाएगा, क्या है आपको एकार, आप क्या है माँ में आ, आप मान होता है आकार, क्या है जो दीर्घ आकार है, आ को क्या हो जाएगा, आ को ए, क्या हो जाएगा, आ को ए, क्या हो जाएगा, आ को ए, समुद्धि सुपर में हो तो कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, रामी, रामी सा। ठीक है, यहाँ पर उ की संज्ञा सुलोपा से लोप कर दीजिएगा। फिर इसके बाद क्या सूत्र आएगा, क्या से वहाँ सूत्र है ना एक दो, फिर सु का लोप कर देंगे ना, इंग ह्रस्वात् संबुद्धे, क्या सूत्र है, इंग ह्रस्वात् संबुद्धे, क्या है, इंग ह्रस्वात् संबुद्धे, इंग ह्रस्वात्, इंग ह्रस्वात् संबुद्धे, इंग ह्रस्वात् संबुद्धे। इसे हल का क्या हो जाएगा, लोप, तो क्या बन जाएगा, हे रमी, क्या बन जाएगा, हे रमे। क्षमा चाहता हूँ, मैं संबोधन का चिन्ह थोड़ा सा नहीं लगा पाया था, जो भी शब्द पढ़ा है राम शब्द में भी नहीं लगाया, ध्यान नहीं दे पाया था थोड़ा सा, तो संबोधन का चिन्ह होता लगाना चाहिए था, मैं इसे क्षमा चाहता हूँ, किसी रूप में नहीं लगा पाया था। ठीक है, तो इसमें लगा दे रहे इस बार से, ध्यान नहीं दे पाए थे। तो हे रमे, रमा शब्द था संबोधन में, सु की एक वचन संबुद्धि से संबुद्धि संज्ञा कर दिया, जब उसका संबुद्धि नाम पड़ गया तब क्या होगा, संबुद्धौ चा, क्या सूत्र आया, संबुद्धौ चा। आपको एकार होता, मैंने आकार को एकार होता है संबुद्धि पर में हो। फिर एंग ह्रस्वाद संबुद्धि पर में है, पर में है, आपको एकार हो गया तो क्या बन गया, रमे सो, सु में उ की उपदेश से अजुनासिक सी संज्ञा तसलोपा से लोप, क्या बन गया, रमे सा। फिर इसके बाद होगा एंग ह्रस्वाद संबुद्धे, संबुद्धि से परे जो हल है उसका क्या हो जाएगा, लोप। देखिए एंग ह्रस्वाद संबुद्धे कहता है कि एंगन तंग से ह्रस्वंत अंग से, किससे, एंगन तंग से ह्रस्वंत अंग से, माने एंग प्रत्यय, देखिए एंगन माने ए अंत, जैसा बना था ना हरे, बना था ना, तो हरे देखिए एंगन तंग से जो सु है और क्या है, आवंत अंग से जो सु है और ह्रस्व आकारांत से है, उसका क्या हो जाता है, लोप, क्या हो जाता है, लोप। तो क्या बन गया हमारा, हे रमे, क्या बन गया, हे रमे। ठीक है, अब देखिए संबोधन को हो गया ना, तो अब आगे आइए, हे रमे, हे रमे, देखिए दो बनता है, हे रमे भी बन रहा है, वह बनेगा मतलब दो वचन में। ठीक है, फिर हे रमाह, बहुवचन में क्या बनेगा, हे रमाह। अब देखिए रमाम बन गया, हे रमे, हे रमाह, रमे। ठीक है, अब तृतीय भक्ति एक वचन में चलते हैं, रमा शब्द है, क्या आप लाए, टा, क्या लाया, टा, तृतीय भक्ति एक वचन में टा, रमा टा, टा में आ की क्या हो जाएगी, इस संज्ञा तसलोपा से लोप, क्या बन जाएगा, रमा और आ, क्या बन गया, रमा आ। ठीक है, रमा आ। अब आगे देखिए यहाँ पर देखिए दीर्घ की प्राप्ति है कि नहीं, प्राप्ति है, वृद्धि से वृद्धि की भी प्राप्ति है, उन सबको बाध करके आगे सूत्र आया,
आंगी चापा, क्या गया, आंगी चापा। ये कहता है कि आंगी, आंगी में क्या है, सप्तमी है, चापा, ठीक है। तो कहते हैं आंगी ओसी चा आप। देखिए यहाँ पर करेगा चा और आप, कौन संधि हो गई यहाँ पर, क्या संधि हो गई, किससे हुई, अका सवर्ण दीर्घा, अक से सवर्णी अस्पर में क्या होता है, दीर्घ। अब यहाँ पर चापा में क्या है, चापा नहीं है, चा और आप है, क्या है, चा और आप बराबर चापा, चापा, ठीक है। तो आंग और ओस, ओस में क्या है, सप्तमी, मतलब ओस बाद में हो, और आंग में क्या है, सप्तमी, ठीक है। तो कह रहा है इसका देखिएगा, आंग और ओस, आंग और ओस, ओस पर में हो तो क्या होता है, आकार को एकार होता है। तो आकार को एकार क्या होता है, एकार होता है, क्या हो जाता है, आकार को एकार, ठीक है। इसमें लिख आंग, देखिए आ को एकार होता है, आपा षष्ठी ना, आ को स्थान पर ए हो जाता है, कब हो, आंग और ओस पर में, क्या हो, आंग और ओस पर में हो, आंग और ओस पर में हो तो आकार को एकार हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये आंग है, आंग है नहीं है, तो कहा आंग टा है ना भैया, अगर याद हो आंग चापा सूत्र करा, आंग आंग चापा कहता कि आंग और ओस पर में हो तो आकार को एकार हो जाता, आकार तो है यहाँ पर, आंग तो है नहीं, तो आंग कैसे हुआ, तो कहे आंग टा संज्ञा, आंगो ना स्त्रियाम, सूत्र क्या था, आंगो ना स्त्रियाम, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कर क्या रहे हैं, थोड़ा देख लीजिए इन लोगों को, तो क्या कर रहे हैं, आंग ओस पर में हो तो क्या होते हैं, आकार को एकार हो जाता है। तो आंग टा संज्ञा, आंग क्या टा संज्ञा कहा गया था, ठीक है। तो टा संज्ञा, आंग का मतलब टा ही है, टा का मतलब आंग, तो आकार को क्या हो जाएगा, एकार, तो क्या बन जाएगा, रमी और आ, क्या हो जाएगा, रमी आ। फिर क्या कर देंगे, क्या करेंगे, एचो यवा यावह, क्या सूत्र है भैया, हाँ वो कहता है, हाँ ठीक है। तो एचो यवा यावह से क्या कर देंगे, पहले क्या, एचो एचो या वा यावह, ठीक है, गलत हो जा रहा है, हाँ ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रमे आ, अब एक को क्या कर देंगे, आए, क्या कर दिया, आए, तो रमे, फिर क्यों आए नहीं, रम, हाँ हाँ हाँ, क्या बन जाएगा, रम, फिर क्या हो जाएगा, रम, फिर आय, फिर आ, क्या बन जाएगा, रमया, क्या बन गया, रमया, मैंने रमा के द्वारा, सीताया, क्या गीताया, गीता के द्वारा, ठीक है ना। अब क्या तृतीया एक वचन है, रमा शब्द था, हमने तृतीया एक वचन में क्या लाया, टा, क्या लाया, टा विभक्ति लाया, रमा टा, फिर आया था सूत्र हमारा क्या था, आंगी चापा, क्या था, आंगी चापा, क्या सूत्र था, आंगी चापा, ठीक है ना। आकार को क्या कर दिया हमने, एकार कर दिया, चाप क्या हो, आंग पर में हो, तो आंग, आंग टा संज्ञा ना, आंगो नास्त्याम से हमने टा को आंग नाम रखा था, क्या रखा था, टा को हमने क्या नाम रखा था, आंग, ठीक है। फिर रामा, रमे ए कर दीजिए, रामया, ठीक है। अब देख लीजिए जहां पर तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति दो वचन क्या लाएंगे, भ्याम, ठीक है। देखिए तृतीय विभक्ति दो वचन तथा चतुर्थी विभक्ति दो वचन में भी क्या आएगा, भ्याम, एक जगह बता दे ना, समझ जाइएगा, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ नहीं होना, सिर्फ रामाभ्याम कर दीजिए, हाँ वही रहेगा, तो बन जाएगा रामाभ्याम, ठीक, क्या बन जाएगा, रामाभ्याम। यहाँ पर दीर्घ करेंगे, कहाँ करेंगे, कर सकते हैं किससे, सुपिचा से, लेकिन अदंतंग को करता है, अदंतंग है नहीं, तो नहीं होगा, रामाभ्याम बन जाएगा। अब देखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद अब चलिए रामाभि, बहुवचन में जाइए, क्या है, रमा शब्द है और क्या है, भिस विभक्ति, क्या है, भिस, क्या है, भिस। अब यहाँ पर अतो भी सही नहीं लगे क्योंकि अदंतंग नहीं है, तो क्या बन जाएगा, रमाभि, क्या बन जाएगा, रमाभि, साकुरुत्य विसर्ग, रमाभि, ठीक है। अब जो है चतुर्थी एक वचन में जाइए, क्या गया, रमा शब्द है, अब इस चतुर्थी एक वचन बनाते हैं, रमा शब्द है, क्या विभक्ति लाया आपने, गे, क्या लाया, गे, चतुर्थी एक वचन, चतुर्थी
एक वचन, ठीक है ना, एक वचन, चतुर्थी एक वचन में, ठीक है। अब इसके बाद सूत्र आगे देखते हैं क्या गया। हाँ आया याडाप, याट आप, क्या है याट आप। अब देखिए आपह आपको क्या होता है, आपको याट होता है, किसको होता है, हमको नहीं होता है, आपको आट, ठीक है ना, हमको नहीं हो रहा है, ठीक है ना। आपो गीतो याट, क्या है आपो गीतो याट, मैंने आकार गीत से जो है क्या होता है, आठ का आगम होता है, क्या होता है आकार गीत से जो है, गीत वाला कार्य यदि होगा गीत तो क्या होता है, यानी आपको आकारांत गीत को आप याट होता है। आपो मैंने कैसा हो, गिंत वाला जो आकार है उसको क्या हो जाता है, याट, क्या होता है याट का आगम होता है, किसको होता है याट को, ठीक है ना, याट का आगम। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए अब गे में क्या बचेगा हमारा, क्या बचेगा या, क्योंकि गा के लक्षण को द्वितीय से संज्ञा तसलोपा से लोप, तो क्या बन गया रमा और ए, ठीक है। तो अब देखिए आप क्या आकारांत है ना, आंग इधर है ना, तो क्या कर देंगे हम इसको याट, क्या कर देंगे याट, ठीक है याट। अब देखिए जो आगम होता है वो क्या होता है मित्र की तरह, क्या होता है मित्र की तरह, तो याट में क्या बचेगा हमारा या, इधर ए, तो क्या कर देंगे हम इधर वृद्धि कर दीजिए, आई में वृद्धि कर दीजिए, क्या देगा रमा यही, रमा यही, क्या बन जाएगा रमा यही। रमा शब्द था, सूत्र क्या था हमारा आपका या डापा, क्या सूत्र है या डापा से क्या कर दिया हमने याट का आगम कर दिए। आप देखिएगा ना कि याड आपा आपो गीतो, ठीक है याट साथ माने आकार को, आकार गीत को क्या होता है याट का आगम होता, क्या होता है याट का आगम होता है। जहाँ गीत विभक्ति पर में हो ना, गीत होना चाहिए ना, माने गीत आप थोड़ा सा भूल, ठीक है ना, तो क्या होता है गीत आठ का क्या होता है याट का आगम होता है, ठीक है इससे। अब देखिएगा वृद्धि से क्या कहे वृद्धि, रमायी रमाभ्याम रमाभ्य, ठीक है। फिर अब आगे देखिएगा वृद्धि नहीं करेंगे, आपके याट का आगम कर दिए, ठीक है, तो यह आगम मित्रवत की तरह होता है, तो याट में क्या बचेगा आपका या बचेगा रमा या, उधर ए है रमा या विभक्ति पर में है, ठीक है रमा या। अब आ और ए मिल करके जो या में आ है उधर ए, तो कहते हैं वृद्धि से वृद्धि, क्या बन जाएगा रमायी। अरे भैया या है इधर ए है, या में आ है कि नहीं है, है, जब है तो आकार से ए मिल गया, तो वृद्धि रेच, क्या सूत्र है वृद्धि रेच से क्या कर देंगे वृद्धि, किससे होती वृद्धि हो जाएगी वृद्धि, ठीक है। आकार से वृद्धि संज्ञा करते हैं, वृद्धि संज्ञा उसी से होगी ना वृद्धि राधा, इससे आकार से एच पर तो क्या होता है वृद्धि रूप एकादेश होता है, आकार से एच है कि नहीं है, एच में आता है तो क्या कर देंगे वृद्धि, तो क्या बन जाएगा आई, क्या बन जाएगा रामायी, क्या बन गया रामायी। अब इसी प्रकार जो है फिर उसमें देखिए चतुर्थ पंचमी एक वचन में क्या है, पंचमी एक वचन में क्या है रमायी रमाभ्याम, रमायी है ना, रमाभ्याम बनेगा चतुर्थी दो वचन में। फिर बहुवचन देख लीजिएगा, रमा शब्द है चतुर्थी बहुवचन में क्या लाएंगे आप भैंस, क्या लाएंगे भैंस, तो क्या बन जाएगा रमाभ्य, क्या बन जाएगा रमाभ्य, क्या बन जाएगा रमाभ्य, ठीक है। इसके बाद देखिए कोई सूत्र है इसके बाद, रुकिए नहीं यही सूत्र है आपका याद आप इसी से होगा ना, देखिए रामाराम कोई बात नहीं है। ये देखिए कहता है आपको कि आकार, ठीक है रुकिए, ये जहाँ पर जो गिंत विभक्तियाँ मिलेंगी आपको ना, क्या मिलेंगी गिंत विभक्तियाँ, तो इसमें जो है इस पर ज़्यादा इसको इतना रखते हैं अभी आज तो फिर कर देते हैं, ठीक है। तो अभी कितना यहाँ तक देखिए, अभी जो है क्या यहाँ तक सूत्र की है ना, मतलब रमाया तक बना रमाया रमाभ्याम रमाभि, रमायी रमाभ्याम रमाभ्या, ठीक है। अब एक सूत्र और इसमें रहेगा तो इसको करेंगे। तो ठीक है आज हम लोग इतना ही रखते हैं और अगला पाठ जो है कल फिर करते हैं। तो तब तक के लिए नमः संस्कार, धन्यवाद मित्राणी।